पहले बच्चों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं और आई होप कि लॉकडाउन का ये टाइम पीरियड आप अच्छे से अपनी फैमिली के साथ में बिता रहे होंगे। खैर, हमने पिछली बार लीनियर स्पैन टॉपिक शुरू किया था और लीनियर स्पैन में हमने एक थ्योरम भी किया था कि हर लीनियर स्पैन किसी भी सेट के लिए वेक्टर स्पेस में एक सब स्पेस होता है, यानी कि एक उप समष्टि भी होता है, सदिश उप समष्टि भी होता है। हम टेक्निकल वर्ड हिंदी में बोलते जाएंगे ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को मदद मिले टॉपिक को समझने में। और जो थ्योरी है वो आप अपनी बुक से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पूरी की पूरी थ्योरी में हिंदी में नहीं लिखवा पाऊंगा, लेकिन बोलूंगा जरूर, जिसे आप लोग अपनी कॉपी में वीडियो को देखकर लिख सकते हैं। ठीक, तो हमें अब जो लीनियर स्पैन के ऊपर थ्योरम है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, एक थ्योरम है जिसमें ये सारे के सारे रिजल्ट्स हम लोग प्रूफ करेंगे। तो आइए जरा इसको करते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो वेक्टर स्पेस के इस थ्योरम या लीनियर स्पैन के इस थ्योरम को कंप्लीट करने के लिए हमें वेक्टर स्पेस की बस डेफिनेशन पता होना चाहिए और सब स्पेस यानी कि जो सदिश उप समष्टि है उसकी परिभाषा पता होना चाहिए और एक मेंटल अप्रोच होना चाहिए समझने की उस टॉपिक को, क्योंकि ये सब कुछ चीजें याद नहीं रखनी है, ये अपने आप ही आपको पता होगा अगर आपको थोड़ा बेसिक पता है तो। और देख लीजिए कि जो दिया हुआ है वो कैसे काम आएगा, जो प्रूफ करना है उसके लिए आपको कैसे काम करना है। सिंपल, इससे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए जरा थ्योरम शुरू करते हैं और समझते हैं कि हमें सिद्ध क्या करना है। हमें S और T दो सबसेट्स दिए हुए हैं वेक्टर स्पेस VF के, यानी कि दैट इज इंपॉर्टेंट कि ये किसके सबसेट्स हैं, S और T, ये दोनों ही वेक्टर स्पेस VF के सबसेट्स हैं। और हमें ये 5 रिजल्ट्स प्रूफ करना है। ठीक है, 5 रिजल्ट्स क्या क्या है। पहला है कि अगर S लीनियर स्पैन ऑफ T का सबसेट है तो जो LS है वो LT का सबसेट होगा। अब LS LT आपको पता है, इसलिए मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं अब कि ये है क्या वास्तव में। और अगर S T का सबसेट है तो LS जो है वो LT का सबसेट होगा। नंबर 2, अगर S जो है वो सब स्पेस है V का, वेक्टर स्पेस V का, तो LS इज इक्वल टू हमेशा S के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? S के बराबर होता है। एंड अगर S यूनियन T का हम लोग लीनियर स्पैन लें तो ये बराबर होता है LS प्लस LT के लीनियर सम का। ये बेसिकली लीनियर सम है दोनों का। तो लीनियर सम आप लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए यू बेटर अंडरस्टैंड कि व्हाट इज मीन। और L ऑफ LS इज इक्वल टू LS होता है। इट्स वेरी ऑब्वियस रिजल्ट, ये बहुत आसान है, वो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वो जो थ्योरम आप पढ़ चुके हैं उसको अपने दिमाग में रखिएगा बच्चों, तो काम भी आएगा जो पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था। अब आइए जरा हम लोग पहला वाला रिजल्ट प्रूफ करते हैं। यहां पर 1 बाय 1 हम लोग सभी को प्रूफ करना शुरू करेंगे। ठीक है, और समझते हुए, है ना, ताकि कभी भी पेपर में आपको सोचना ना पड़े ज्यादा कि ये हमने कैसे किया है। जो क्वेश्चन दिया है उसी से ही रिजल्ट निकालना सीखिए। तो भाई S और T सबसेट है वेक्टर स्पेस के और S इज ए सबसेट ऑफ LT। तो जो दिया है पहले वो लिख लो, फिर जो प्रूफ करना है उसके लिए जरूरत क्या होगी। अगर LS को LT का सबसेट प्रूफ करना है तो एक एलिमेंट लेना है LS का, जिसको दिखा देना है कि वो किसके अंदर है, वो LT के अंदर भी है। क्लियर? सो आइए जरा इस रिजल्ट को प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले तो लिख लो क्या, ये आपको दिया हुआ है, ये आपको प्रूफ करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आप S के अंदर कुछ एलिमेंट्स मानिए। ठीक है, प्रूफ करते हैं इसका प्रूफ। तो यहां पे लिखिएगा लेट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 से लेकर अल्फा n बिलोंग्स टू S। ठीक है, या फिर एक इस तरह से कह लीजिए, लेट S इज इक्वल्स टू अल्फा 1 अल्फा 2 से लेकर अल्फा n। ठीक है, मतलब S जो है उसके अंदर ये n एलिमेंट्स हैं। क्लियरली यानी स्पष्टतः क्लियरली ये जो एलिमेंट है अल्फा 1 अल्फा 2 से लेकर अल्फा n, ये बिलोंग्स करेंगे LT में भी। क्यों करेंगे? बिकॉज जो S है वो सबसेट है LT का। ये आपको दिया हुआ है, पहले दे रखा हुआ है, तो ये इसके अंदर भी एलिमेंट्स आ गए हैं। ठीक है, अब अपने को ये चीज दिखानी है ना, एंड और आपको ये भी पता है कि LS के अंदर किस टाइप के एलिमेंट होंगे। LS के अंदर लीनियर कॉम्बिनेशन A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 से लेकर AN अल्फा n
टाइप के एलिमेंट्स होंगे जहां पर AI जो है वो फील्ड का एलिमेंट है, ये LS के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, मतलब LS के अंदर S के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा तो जो भी आएगा वो LS के अंदर आएगा। ठीक, अब आते हैं हमें ये जो प्रूफ करना है, तो उसके लिए हम लोग लेंगे लेट एनी अल्फा बिलोंग्स टू LS। ठीक, अब LS के इस एलिमेंट को LT में भी दिखा देंगे हम। LS अल्फा बिलोंग्स टू LS एक एलिमेंट है, देन by definition of LS alpha is equals to A1 alpha 1 A2 alpha 2 dash dash AN alpha n for AI belongs to F। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अल्फा एलिमेंट LS का है तो अल्फा को इस रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि LS के अंदर जो भी एलिमेंट होगा वो अल्फा 1 से लेके अल्फा n का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, जहां पर AI क्या है, F के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये आपने इस तरह से लिख दिया। बट अल्फा 1 अल्फा 2 डैश डैश अल्फा n बिलोंग्स टू LT ऑल्सो। लेकिन ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये LT के अंदर भी हैं। ठीक है, क्यों है? बिकॉज S इज ए सबसेट ऑफ LT, ये आपको गिवन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, सो दिस इंप्लाइज दैट A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 से लेकर AN अल्फा n, ये एलिमेंट जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा इन सभी एलिमेंट्स का, ये किसके अंदर होगा? ये LT के अंदर भी होगा, क्योंकि अगर ये एलिमेंट इसके अंदर है, LT के अंदर है, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन अगर हम बनाएंगे तो ये भी LT के अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि LT इज सब स्पेस, क्योंकि जो LT है वो एक सब स्पेस होता है। ये थ्योरम हम लोग प्रूफ करके आ चुके हैं कि किसी भी सेट का लीनियर स्पैन जो होता है वो वेक्टर स्पेस का सब स्पेस होता है। तो अगर सब स्पेस होता है तो ये पूरा का पूरा लीनियर कॉम्बिनेशन भी किसके अंदर होगा? LT के अंदर आ जाएगा। और जैसे ही ये LT के अंदर आ जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज दैट कि अल्फा बिलोंग्स टू LT। लेकिन अल्फा किसका एलिमेंट था? LS का एलिमेंट था, और आ गया किसके अंदर? LT के अंदर आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज दैट कि LS इज अ सबसेट ऑफ LT। तो ये आपने पहली वाली जो चीज थी वो प्रूफ कर दी। लेकिन ये प्रूफ करने के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ी, नंबर 1, और दूसरी जरूरत पड़ी कि LT जो है वो एक सब स्पेस है। तो जिन चीजों की जरूरत थी आपने उनका इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि देखो अल्फा को इस रूप में व्यक्त कर दिया, फिर उसके बाद में ये चीज आप LT के अंदर कब दिखा पा रहे हैं? क्योंकि S इज अ सबसेट ऑफ LT जो दिया हुआ था आपको। और नंबर 2, ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ये LT के अंदर आप क्यों दिखा पा रहे हैं? क्योंकि LT जो था वो एक सब स्पेस था। अगर सब स्पेस नहीं होता तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन LT के अंदर भी नहीं आ पाता। अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस AN अल्फा n, राइट? तो ये सब स्पेस था, वेक्टर सदिश उप समष्टि था, इसलिए आपने दिखा पाया। क्योंकि सदिश उप समष्टि था तो उसमें वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, और सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी मतलब कि जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन और फिर ये एडिशन उसके अंदर संतुष्ट होगा, सेटिस्फाई होगा, दैट्स व्हाई ये उसके अंदर आ जाएगा। और जैसे ये उसके अंदर आया तो ये एलिमेंट किसके बराबर था? अल्फा के बराबर था। तो अल्फा भी किसके अंदर आ जाएगा? LT के अंदर आ जाएगा। और इसका मतलब LS इज अ सबसेट ऑफ LT, यही आपको पहली वाली प्रॉपर्टी में दिखाना था। तो ये चीजें बेसिक हैं कि अगर कोई सब स्पेस होगा तो उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, अगर कोई किसी का सबसेट है तो उसके सारे एलिमेंट्स दूसरे के अंदर भी होंगे। ये सारी चीजें अपने दिमाग में रखिएगा। तो ये आपका पहला रिजल्ट बच्चों यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम लोग सेकंड रिजल्ट की ओर, और सेकंड रिजल्ट बिल्कुल लॉलीपॉप है, इसी के जैसा ही है, बिल्कुल इसी के जैसा है। ठीक है, कैसे? चाहो तो आप यहीं पर इसको कर लो भाई। मान लीजिए कि जो S है उसके अंदर ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है।
क्लियरली अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n जो है वो t के अंदर भी होगा, ठीक है, बिलोंग्स टू t ऑल्सो, ठीक, सिंस क्योंकि S इज ए सबसेट ऑफ T, ये आपने लिख दिया सेकंड में। अब इसके बाद में एंड LS इज इक्वल्स टू दिस वन, ये आपकी डेफिनेशन है कि जो LS की डेफिनेशन है वो ये है, दिस वन। लेट एनी अल्फा बिलोंग्स टू, फिर वही लेट एनी अल्फा बिलोंग्स टू LS, देन बाय डेफिनेशन ऑफ LS अल्फा इज इक्वल्स टू, हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं फॉर सम एक ही बात है, सम AI बिलोंग्स टू F, बट ध्यान दीजिएगा, बट अल्फा 1, अल्फा 2 से लेके अल्फा n ये किसके अंदर है, ये T के अंदर भी है, किसके अंदर है, ये T के अंदर भी है, क्योंकि S इज अ सबसेट ऑफ T सेकंड वाले के मद्देनजर। तो इसका मतलब ये हुआ कि A1 अल्फा 1, यहां पर इसको थोड़ा सा चेंज कर देते, बट ये हो गया। अब इसके बाद में दिस इंप्लाइज दैट A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 डैश डैश AN अल्फा n बिलोंग्स टू LT, क्योंकि अगर कोई एलिमेंट्स T के अंदर हैं तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन अगर आप बनाएंगे तो वो भी LT के अंदर आ जाएगा। आप यहां पे लिख दीजिएगा, बिकॉज LT इज सब स्पेस ऑफ VF, क्योंकि जो LT है वो सब स्पेस है किसका, VF का, ठीक। तो सब स्पेस है तो फिर उसमें वही वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली जो प्रॉपर्टी है वो संतुष्ट हो जाएगी, इसलिए यहां पर ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ये भी LT के अंदर आ जाएगा, ठीक है। देखो यहां पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये कैसे इसके अंदर आ रहा है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये एलिमेंट भी T के अंदर थे, इसलिए अगर इन एलिमेंट्स का कोई लीनियर कॉम्बिनेशन आप बनाएंगे तो वो भी इसी के अंदर आ जाएगा बाय द डेफिनेशन ऑफ सब स्पेस, क्योंकि LT जो है वो सब स्पेस है, ठीक है। अब ये कॉम्बिनेशन अगर इसके अंदर आ जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा इज इक्वल्स टू A1 अल्फा 1, A2 अल्फा 2 से लेकर AN अल्फा n, ये भी किसके अंदर आ जाएगा, LT के अंदर आ जाएगा। और जैसे ही अल्फा एलिमेंट LT के अंदर आ गया, क्योंकि अल्फा इसके बराबर माना था आपने, तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा बिलोंग्स टू LT, और जैसे ही LT के अंदर अल्फा आ जाएगा इट मींस दैट कि LS इज अ सबसेट ऑफ LT, ठीक। और यही आपको बेसिकली सेकंड वाले रिजल्ट में प्रूफ करना था। तो ये आपका सेकंड रिजल्ट भी क्या हुआ, यहां पर कंप्लीट हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हिंदी मीडियम वाले इसको कैसे लिखेंगे, लेट मतलब माना, क्लियरली लेट बराबर ये स्पष्टता ये जो इसके अंदर होगा, क्योंकि S सबसेट है T का, सिंबॉलिक तो फिर कोई दिक्कत नहीं, मेन भाषा है। और LS बराबर इतना परिभाषा से लिख दीजिएगा, माना कि कोई अल्फा बिलोंग्स टू LS, ये तो बिलोंग्स टू तो ऐसे लिखना है, माना कोई अल्फा बिलोंग्स टू LS, तब परिभाषा से, तब LS की परिभाषा से अल्फा बराबर इस रूप में लिखा जा सकता है किसी AI बिलोंग्स टू F के लिए, ठीक। अब लेकिन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n T के अंदर भी होगा, क्योंकि S जो है वो सबसेट है T का, तब ये लीनियर कॉम्बिनेशन, फिर उसके बाद तो फिर आपको स्पष्ट है सब स्पेस मतलब कि सदिश उप समष्टि है LT, इसके लिए ये कॉम्बिनेशन उसके अंदर आ गया। तो कुछ कुछ भाषा आप आसानी से समझ जाएंगे हिंदी मीडियम वाले, तो परेशानी नहीं जाएगी लिखते समय। मेन यही होता है कि आप ये भाषा जो है इसको स्पष्ट रूप से समझ सकें कि क्या है, आपने क्यों लिखा, ये कैसे हुआ, और फिर उसको कैसे शब्दों में लिखना है, बस, राइट। तो मैथमेटिक्स में ज्यादा लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं जाती है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट तो है, समझिए और फिर लिखिएगा। अब आते हैं थर्ड रिजल्ट के ऊपर। बच्चों, तो इट्स वेरी इजी, वो भी बहुत आसान है। हमें ये प्रूफ करना है कि अगर S सब स्पेस है V का, यानी S अगर उप समष्टि है V की, तो LS बराबर S दोनों तरफ से दिखाना है, मतलब ये होगा तो ये होगा, और अगर ये है तो ये होगा। तो बहुत सारी चीजें तो ऑब्वियस हैं, तो दोनों तरफ से आपको दिखाना है, तो एक पार्ट में जो भी आप मानेंगे फिर उसका उल्टा आप दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं क्या कि लेट LS इज इक्वल्स टू
एस। मान लिया हमने कि एल एस जो है वो एस के बराबर है, पहले ये मान के चल रहे हैं। देन तब वी नो दैट एल एस इज सब स्पेस ऑफ वी एफ। तब हमें पता है कि जो एल एस होता है वो वी एफ का क्या होता है, सब स्पेस होता है। ये थ्योरम हमने प्रूव किया था पिछले वाले वीडियो लेक्चर में। तो अगर एल एस जो है वो सब स्पेस है वी एफ का, दिस इंप्लाइज दैट एस इज ऑल्सो सब स्पेस ऑफ वी एफ। अब क्योंकि एल एस एस के बराबर है और एल एस को आपने कह दिया कि भैया ये तो क्या है कि सब स्पेस है वी एफ का, और दोनों आपस में बराबर हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एस भी वी एफ का सब स्पेस हो जाएगा। तो मतलब ये माना आपने तो एस अपने आप आ गया। तो एक पार्ट हो गया कि ये मानने से एस सब स्पेस प्रूफ हुआ। हिंदी में आप आसानी से लिख देंगे, माना एल एस बराबर एस, तब हम जानते हैं कि प्रत्येक एल एस यानी कि रेखिक विस्तृति जो होता है वो वी एफ का सब स्पेस होता है, यानी कि उपसमष्टि होता है। अतः एस भी एक उपसमष्टि होगा क्योंकि एल एस बराबर एस है। ठीक, अब इसका कन्वर्स प्रूफ करते हैं। कन्वर्स यानी कि विलोम, कन्वर्स यानी कि जो माना था अब उसका उल्टा मानेंगे। क्या मान लेते हैं, लेट माना एस इज सब स्पेस ऑफ वी एफ। मान लिया हमने कि जो एस है वो सब स्पेस है वी एफ का, तब हम क्या दिखाएंगे, देन वी शो एल एस इज इक्वल्स टू एस। तब हम ये दिखाएंगे कि जो एल एस है वो क्या है, एस के बराबर है। अब जरा ध्यान देना कि एस जो है वो सब स्पेस है और हमें दिखाना है कि एल एस इज इक्वल्स टू एस। मतलब हमें ये दिखाना पड़ेगा कि एक एलिमेंट एल एस का अगर लें तो वो एस के अंदर भी है। मतलब दोनों चीजें दिखानी है, दो चीजों को बराबर दिखाना है। मतलब एल एस इज ए सबसेट ऑफ एस एंड एस इज ए सबसेट ऑफ एल एस। ठीक, ये दो चीजें हम लोगों को दिखानी है। क्लियरली हम ये स्पष्ट रूप से कह सकते हैं क्लियरली एस इज अ सबसेट ऑफ एल एस। ठीक है ना, फॉर सम ए आई बिलोंग्स टू एफ। हमने दिखाया भी था कि प्रत्येक सेट जो होता है वो अपनी रैखिक विस्तृति के अंदर होता है। पिछली बार आपको याद भी होगा कि इसके अंदर तो लीनियर कॉम्बिनेशंस होते हैं एस के एलिमेंट्स के, और खास तरह के अगर स्केलर यानी कि अदिश ले लिए जाएं तो वो एस के सारे एलिमेंट एल एस के अंदर भी आ जाते हैं। तो ये चीज तो होती ही है कि हर सेट अपनी रैखिक विस्तृति के सबसेट होता है। तो ये इसके अंदर आ गया क्लियरली, है ना, फॉर सम ए आई बिलोंग्स टू एफ। नाउ लेट एनी अल्फा बिलोंग्स टू एल एस। ठीक है, एनी अल्फा बिलोंग्स टू एल एस, देन देयर एग्जिस्ट अल्फा 1 अल्फा 2 डैश डैश अल्फा n बिलोंग्स टू अल्फा n in S and A1 A2 dash dash AN belongs to F such that alpha is equals to A1 alpha 1 A2 alpha 2 plus dash dash AN alpha n। तो जो अल्फा है वो इस लीनियर कॉम्बिनेशन के बराबर होगा वेयर जहां पर ये सारे के सारे अल्फा आई किसके एलिमेंट है, एस के एलिमेंट है। ठीक है, आप चाहते तो ऐसे भी पहले एस के अंदर एलिमेंट्स मान भी सकते थे और बाद में फिर इस तरह से लिख सकते थे, वो भी चलेगा, जैसा कि हमने फर्स्ट और सेकंड रिजल्ट में करा। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। नाउ अल्फा बराबर आपने इतना ले लिया जहां पर ये इसके बराबर है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, और ये सारे एलिमेंट किसके एलिमेंट हैं, अल्फा, ये एस के एलिमेंट्स हैं। सिंस इसको आप नाम कुछ रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिंस एस इज सब स्पेस, ठीक है ना, एस क्या है, सब स्पेस है। सो स्केलर मल्टीप्लीकेशन एंड वेक्टर एडिशन
satisfy in S. So alpha 1 A1 plus A2 alpha 2 dash dash an alpha n belongs to S. तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा ये किसके अंदर होगा? ये S के अंदर भी होगा. सो दिस इंप्लाइज दैट अब ये किसके बराबर था? ये तो बराबर था आपके अल्फा. तो अगर ये कॉम्बिनेशन S में है, जबकि आप ये मान के चले थे कि ये जो कॉम्बिनेशन होगा ये बेसिकली किसका एलिमेंट है? ये जो था ये LS का एलिमेंट था और अभी आ गया S का एलिमेंट. तो इसका मतलब ये हो गया कि LS इज अ सबसेट ऑफ S. LS इज अ सबसेट ऑफ S. जबकि शुरुआत में ही आपने दिखा दिया था 1, इसको मान लो, इसको 2 मान लो. शुरुआत में ही आपने ये दिखा दिया था कि जो S होता है वो सबसेट होता है किसका? LS का. इसको नहीं, ये. So S is a subset of LS and LS is a subset of S. तो by 1 and 2 LS is equals to S. LS is equals to S. तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी को किसी के बराबर दिखाना है तो कैसे दिखाया जाता है. पहले लेफ्ट को राइट का सबसेट दिखाओ, फिर राइट को लेफ्ट का सबसेट दिखाओ, और ये लॉजिकली आपको बताना है ना. सबसेट दिखाने के लिए क्या करना है ये भी आपको पता है. तो आपने एक एलिमेंट लिया LS का और फिर आपने दिखा दिया कि वो S का एलिमेंट है, और फिर ये भी आपने दिखाया साथ में कि जो S है वो LS का सबसेट भी है. तो दोनों तरफ से आपने दिखाया तो इजीली आप ये बता पाए कि LS इज इक्वल्स टू S. और फिर इसको अपने शब्दों में पिरो देना. कैसे? कोई एलिमेंट इसका है तो उसके अंदर आ जाएगा. ये लॉजिकली आप वहां पे लिख दीजिए, समझा दीजिए, आपका काम हो जाएगा अपनी भाषा में. तो आई होप कि आप यहां पे ये लिख पाएंगे आसानी से. हिंदी मीडियम वाले लिख देंगे. यहां पर उनको बस दिक्कत जा सकती है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं. कुछ वर्ड्स के हिंदी मीनिंग आप समझ जाइए. जैसे क्लियरली का मतलब होता है स्पष्टता, है ना. देन का मतलब होता है तब, है ना. और लेट का मतलब माना, नाउ मतलब कि अब. ठीक है, इस तरह के कुछ वर्ड्स तो आपको आसानी होगी. और सिंस S इज अ सब स्पेस सो स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड वेक्टर एडिशन सेटिस्फाई इन S. इसको हिंदी में ऐसे लिखेंगे क्योंकि S जो है वो वेक्टर सदिश उपसमष्टि है, अतः उसके अंदर अदिश गुणा एवं सदिश योग संतुष्ट होगा, अतः ये फिर इसलिए भी बोल सकते हैं आप. ये हो गया. तो इस तरह से बच्चों ये आपका जो थर्ड रिजल्ट था जिसमें कि S को सब स्पेस मानते हुए LS इज इक्वल्स टू S दिखाना था, ये आपने दिखा दिया. अब नाउ ये अपने को दिखाना है. ठीक है, तो इट इज वेरी इजी. आइए दिखा देते हैं कि ये क्या होगा और कैसे होगा. हमें इन दोनों को आपस में इक्वल दिखाना है. तो एक एलिमेंट आप इसका मानेंगे और फिर दिखा देंगे कि वो इसके अंदर है, यानी कि LS प्लस LT के अंदर है. ये लीनियर सम है LS और LT का. क्लियर? तो लीनियर सम का मतलब होता है कि किसी एलिमेंट को आप इसके और इसके एलिमेंटों के सम के रूप में दिखा पाएं, वो लीनियर सम कहलाता है. ठीक है, आइए जरा इसको प्रूफ करते हैं. चलिए भाई, अब इस चौथे वाले रिजल्ट को हम लोग यहां से शुरू करते हैं प्रूफ करना, क्योंकि थोड़ा सा लंबा होगा ये काम. पहले आप इसको समझ लीजिए, इसको समझ लीजिए. उसकी शुरुआत हम लोग यहां से करेंगे. प्रूफ लेट S इज इक्वल्स टू कोई एलिमेंट्स मान लीजिए S के अंदर अल्फा 1 अल्फा 2 से लेकर अल्फा n तक मान लिया हमने. T के अंदर कुछ एलिमेंट्स मान लीजिए आप इज इक्वल्स टू बीटा 1 बीटा 2 से लेकर बीटा m तक, है ना. ये आपने अपनी मर्जी से S और T को ले लिया. अब S और T का जो यूनियन होगा डेफिनेटली उसके अंदर इसके और इसके एलिमेंट्स आ जाएंगे. अगर कुछ एलिमेंट्स इनमें एक जैसे हैं तो वो एक ही बार आएंगे. तो ऐसा कुछ दिमाग में ना रखते हुए कि कॉमन है कि नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी, उस कॉन्सेप्ट को भूल जाइए. केवल S और T आपने दो सेट्स ले लिए, उसके अंदर ये एलिमेंट्स हैं. ठीक है, अब LS और LT कैसे बनेगा ये आपको पता है. फिर अब के लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा इनके एलिमेंट्स का. ठीक है, अब हम लोग आते हैं यहां पर किसके? S यूनियन T का लीनियर कॉम्बिनेशन. अब आते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा कि ये क्या होगा. एक एलिमेंट इसका लेंगे और इसके अंदर दिखाएंगे, फिर इसका एलिमेंट लेंगे इसके अंदर दिखाएंगे, है ना.
वी विल शो क्या, नंबर 1, एल एस यूनियन टी इज अ सबसेट ऑफ एल एस प्लस एल टी, एंड नंबर 2, एल एस प्लस एल टी is a subset of एल एस यूनियन टी. ये हम लोग दिखाएंगे, ठीक है. सो लेट एनी अल्फा ले लो या फिर एक्स ले लो, एनी एक्स बिलोंग्स टू एल एस यूनियन टी, एनी एक्स बिलोंग्स टू एस यूनियन टी, एल ऑफ एस यूनियन टी. अब अगर कोई एलिमेंट एक्स जो है वो इसका एलिमेंट है तो डेफिनेटली इस एक्स को एस और टी के जो एलिमेंट्स हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है ना. देन तब बाय डेफिनेशन ऑफ एल एस यूनियन टी, there exist AI and BI belongs to F such that कि X is equals to आप लिख सकते हैं क्या, लीनियर कॉम्बिनेशन इसके एलिमेंट्स का. इसका मतलब आप उसको लिख सकते हैं A1 अल्फा 1, A2 अल्फा 2 डैश डैश AN अल्फा n प्लस B1 बीटा 1 से लेकर BM बीटा M तक. मतलब कि आपने क्या करा, S यूनियन T का जो के अंदर जो एलिमेंट्स थे उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया जो कि किसके बराबर होगा, X के बराबर होगा. अब इनमें से हो सकता है कि A1 A2 B1 B2 में से कुछ एलिमेंट जीरो हो कुछ ना हो, लेकिन यह बात पक्की है कि S और T के जो पूरे एलिमेंट मिलाकर है उनका अगर लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा, रैखिक उनकी वो बनाया जाएगा, कॉम्बिनेशन संचय बनाया जाएगा, तो वो इस x के बराबर लिखा जा सकता है. मतलब x इज इक्वल टू दिस वन. आप इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू समेशन ऑफ ए आई अल्फा आई प्लस समेशन बी जे और बीटा जे. जे आपका जा रहा है 1 से लेकर m तक और i जा रहा है 1 से लेकर n तक. मतलब आपने x बराबर इस रूप में लिख दिया. अब जरा ध्यान दीजिएगा कि व्हाट अबाउट द डेफिनेशन ऑफ ls एंड व्हाट अबाउट द डेफिनेशन ऑफ lt. क्लियरली ये जो एलिमेंट है ये ls का है और ये जो एलिमेंट है ये किसका है, lt का है. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, ध्यान दीजिएगा, दिस इंप्लाइज दैट again by definition of ls and lt summation ai alpha I belongs to ls क्योंकि ये सारे अल्फा जो हैं वो s के एलिमेंट है, एंड summation bi and beta bj and beta j belongs to lt. yes or no? क्योंकि सारे के सारे जो बीटा हैं वो किसके एलिमेंट्स हैं, t के एलिमेंट्स हैं. तो ये एलिमेंट ls का हो गया, ये एलिमेंट lt का हो गया. so this implies that x is equals to summation ai alpha I plus summation bj beta j belongs to what? This is belongs to ls plus lt. तो ये जो x एलिमेंट है वो ls प्लस lt का भी होगा क्योंकि ये एलिमेंट ls का था, ये एलिमेंट lt का है. सो ls प्लस lt हो जाएगा. सो दिस इंप्लाइज दैट ls यूनियन t is a subset of ls प्लस lt. इट्स वेरी इजी. ये पहला वाला पार्ट हो गया. आपने एलिमेंट लिया था x किसका, इसका, और s यूनियन t के अंदर जो एलिमेंट्स थे बेसिकली आपने फिर उसको
एक्स को उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा, और फिर लॉजिकली आपने ये बताया कि भाई ये एलिमेंट तो एलएस का होना चाहिए, ये एलिमेंट एलटी का होना चाहिए, क्योंकि सारे अल्फा जो है वो एस के एलिमेंट है और सारे जो बीटास हैं वो टी के एलिमेंट्स थे, तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन एलएस और एलटी में होगा। तो अल्टीमेटली ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है आधा एलएस का आधा एलटी का, तो ये पूरा का पूरा एक्स एलिमेंट इसका हो गया। तो ये पहला वाला पार्ट हो गया। अब उल्टा वाला पार्ट, अगेन लेट एनी, कोई एलिमेंट ले लीजिए एनी, सपोज दैट, फिर आप एक्स ही ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एनी एक्स बिलोंग्स टू एलएस प्लस एलटी, ठीक, एलएस प्लस एलटी, देन बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियर सम, ये लीनियर सम है बेसिकली, बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियर सम देयर एग्जिस्ट y and z, y belongs to ls and z belongs to lt, such that x is equals to y plus z, ठीक। मतलब y किसका एलिमेंट है, ls का, और z किसका एलिमेंट है, t का एलिमेंट है बेसिकली, ठीक है, सॉरी lt का एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू, अब y किसका एलिमेंट था, ls का एलिमेंट था, और जो z था वो किसका एलिमेंट था, lt का एलिमेंट था। तो इसका मतलब ये हो गया कि x को आप लिख सकते हैं, ये यहां पर लिख देते हैं, but by definition of ls and lt, क्या by definition of ls and lt क्या कर सकते हैं आप y को लिख सकते हैं, y is equals to summation of ai अल्फा i, ठीक है, जहां पर ai belongs to f, ठीक, एंड z को आप लिख सकते हैं समेशन bj and बीटा j फॉर bj belongs to f, क्योंकि भाई ये जो z था ये lt का एलिमेंट था और जो y था वो ls का एलिमेंट था। अब s के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में ls के एलिमेंट को लिखा जा सकता है और lt के एलिमेंट को बीटास के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है, मतलब y को और z को हम इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, x को हम समेशन ऑफ ai अल्फा i प्लस समेशन ऑफ bj एंड बीटा j के रूप में लिख सकते हैं, हाँ या ना, बिल्कुल। अब x को आपने इस तरह से लिख दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, एंड सारे के सारे अल्फा i कॉमा बीटा j बिलोंग्स टू s यूनियन t के अंदर है सारे के सारे अल्फा i और बीटा j। तो अब अगर आपने ये कहा कि ये एलिमेंट s यूनियन t के हैं और आपने x को अल्फा और बीटा के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा है, तो इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज दैट कि x is लीनियर कॉम्बिनेशन, या फिर डायरेक्ट लिख देते हैं, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू L ऑफ S यूनियन T। और जैसे आप ये लिखेंगे इसका मतलब ये हो गया कि LS प्लस LT इज अ सबसेट ऑफ L ऑफ S यूनियन T। तो दिस इज योर 2 एंड दिस इज योर 1। कहां गया 1, ये रहा आपका 1। तो यहां पे फिर लिख दीजिएगा बाय 1 एंड 2, बाय 1 एंड 2 बोथ आर इक्वल। ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। तो इसमें बस कुछ नहीं है बच्चों, जो आपने पहले दिखाया वही आपको उल्टे में दिखाना है, लेकिन थोड़ा लॉजिकल होके। कैसे कैसे कैसे, यहां पर एक नया वर्ड आ गया था लीनियर सम, यानी कि रैखिक योग। आपने दो सबस्पेस का रैखिक योग पढ़ रखा होगा, एक थ्योरम भी हमने पढ़ा था लीनियर सम और डायरेक्ट सम।
तो उसमें जो लीनियर सम है वो यहां पर यूज होगा। ठीक, तो आपने इसको कैसे प्रूफ करा बच्चों? इसको प्रूफ करने के लिए आपने पहले एस और टी बना लिए, फिर आपको क्रम आपने लिख दिया कि आप कैसे दिखाएंगे, वी विल शो दिस वन। फिर आपने एक एलिमेंट ले लिया, इसका एलिमेंट लिया, तो एस और एस यूनियन टी में एस के और टी के दोनों के अवयव होंगे, तो इसका मतलब एक्स को इन सब के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है, और आपने इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिख दिया। लेकिन अगेन बाय डेफिनेशन ऑफ एल एस एंड एल टी, ये दोनों अवयव किसके होंगे? एल एस और एल टी के होंगे। मतलब एक्स को आप एल एस और एल टी के एलिमेंट्स के रूप में, योग के रूप में लिख रहे हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि एक्स इज इक्वल टू एल एस प्लस एल टी हो जाएगा। ठीक, तो मतलब दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस वन, दिस इज वन, है ना। जैसे ही आप दिखा पाते हैं कि ये इसका एल एस का एलिमेंट है, ये एल टी का एलिमेंट है, मतलब एक्स जो है वो एल एस और एल टी के एलिमेंट्स के योग के रूप में लिखा जा रहा है। तो जैसे ही आप ये लिख रहे हैं तो ये x जो है वो एल एस प्लस एल टी का अवयव बन गया। तो ये पहली चीज आ गई। अब दूसरा उल्टा दिखाने के लिए आपने क्या किया? अगेन माना ये उल्टा है ना, कि x जो है वो एल एस प्लस एल टी का अवयव है। देन बाय डेफिनेशन, तब परिभाषा से लीनियर सम यानी रैखिक योग की परिभाषा से, है ना, ये अलग चीज है ना, तब रैखिक योग की परिभाषा से y बिलोंग्स टू एल एस एंड z बिलोंग्स टू एल टी, मतलब दो एलिमेंट x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। अब अगर आप ये कह रहे हैं कि y एल एस का एलिमेंट है, z एल टी का एलिमेंट है, तो फिर y और z को अल्फा और बीटा के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है एल एस और एल टी के डेफिनेशन से। और y बराबर इतना, z बराबर इतना, तो इसका मतलब x बराबर आप इतना लिख रहे हो। और अल्फाज और बीटाज जो हैं वो s यूनियन t के एलिमेंट्स हैं, मतलब कि आप x को अल्फा s यूनियन t के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख रहे हो। यहां पे आप चाहो तो लिख देना कि x बराबर दिस वन, और चूंकि अल्फा आई और बीटा जे, सिंस अल्फा आई एंड बीटा जे बिलोंग्स टू s यूनियन t, इट मींस x इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ s यूनियन t। दिस मींस दैट x बिलोंग्स टू l ऑफ s यूनियन t। और जैसे ही आप ये दिखा देते हैं तो इसका मतलब एल एस प्लस एल टी इज अ सबसेट ऑफ एल ऑफ एस यूनियन टी। दिस इज 2 and by 1 and 2 both results are equal। तो ये आप इजीली दिखा पाएंगे। ठीक, तो ये थोड़ा सा बड़ा था रिजल्ट, इसमें लैंग्वेज का ज्यादा प्रयोग था, तो हिंदी मीडियम वाले जो है बेसिक लैंग्वेज है वो जरूर लिख दीजिएगा, है ना। जैसे कि यहां पर तो ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, बाय डेफिनेशन ये सब तो आप लिख देंगे, ये भी आप लिख देंगे। ये चीज है क्या, जैसे ही आप x बिलोंग्स टू ये मानेंगे तो यहां पे आप लिख लीजिएगा, तब रैखिक योग की परिभाषा से यहां पर y बिलोंग्स टू एल एस और z बिलोंग्स टू एल टी इस प्रकार होंगे कि x बराबर y प्लस जेड। उसके बाद तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और एक यहां पर आप लिख दीजिएगा, जब यहां पर आप लिखें तो लिख दीजिएगा चूंकि अल्फा आई बिलोंग्स टू अल्फा आई एंड बीटा जे बिलोंग्स टू एस यूनियन टी, अतः x को हम अल्फा और बीटा के रैखिक संचय के रूप में लिख पा रहे हैं, अतः x बिलोंग्स टू एल एस यूनियन टी लिख दीजिएगा ये। ठीक, तो ये आपका बच्चों फोर्थ रिजल्ट भी यहां पर कंप्लीट हो गया इस थ्योरम का। अब बस एक रिजल्ट और बाकी है, वो है फिफ्थ। आइए उसको और बता देते हैं। फिफ्थ वाले में कुछ ज्यादा दम नहीं है बच्चों, इट्स वेरी इजी। आपको दिखाना है कि L ऑफ एल एस इज इक्वल्स टू एल एस होता है। ठीक, तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, उसके लिए हम लोग इस थर्ड वाले रिजल्ट को यूज करेंगे। सिंस इफ S is subspace of VF, then LS is equals to S होता है। हम जानते हैं कि अगर S जो है वो VF की वेक्टर सब स्पेस है, यानी कि उप समष्टि है, तब LS is equals to S होता है, ये हम जानते हैं, दिस वन। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मतलब यहां पर कि S भी सब स्पेस है और LS ऑलरेडी सब स्पेस होता है, तो इसका मतलब यह हुआ, सो क्लियरली, तब स्पष्टतः L ऑफ LS इज इक्वल्स टू LS। ठीक है, चूंकि तब L ऑफ LS इज इक्वल्स टू LS। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जो LS है, LS इज सब स्पेस ऑफ VF, ये हम लोग जानते हैं पहले से ही कि जो LS होता है वो VF का सब स्पेस होता है। तो मतलब ये हुआ कि LS का अगर हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएं, मतलब लीनियर स्पैन बनाएं,
तो वो LS के बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि LS इज ए सब स्पेस ऑफ VF, और इस रिजल्ट को हम अभी दिखा के आए हैं कि अगर S कोई सब स्पेस है तो उसका लीनियर स्पैन उसी के बराबर होता है। और अब हम ये कह रहे हैं कि LS जो है वो सब स्पेस है VF का, तो उसका लीनियर स्पैन लेंगे तो वो LS के बराबर आ जाएगा। दैट्स प्रूव द रिजल्ट इजीली, लॉजिकली है, हमने थर्ड रिजल्ट को ही प्रयोग कर लिया है। क्योंकि अगर कोई भी सब स्पेस है तो उसका जो लीनियर स्पैन है वो उसी के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम ये कह रहे हैं, यहां पे आप चाहो तो पहले लिख देना, चूंकि हम जानते हैं कि जो LS है वो सब स्पेस होता है VF का, अतः L ऑफ LS इज इक्वल टू LS। और इंग्लिश मीडियम वाले कैसे लिखेंगे, आप चाहो तो पहले ऐसे लिख देना यहां पर इसके आगे, since we know that LS is a subspace of VF, then